प्यारे बच्चों, आज मैं आपको तमिल भाषा की व्याकरण में स्वरों के बारे में बताऊंगा। तमिल वर्णमाला में कुल 12 स्वर होते हैं। इन स्वरों का कुछ उच्चारण हिंदी वर्णमाला के उच्चारण जैसा ही होता है, पर कुछ ऐसे स्वर भी तमिल भाषा में हैं जिनका हिंदी में प्रयोग भी अलग होता है और उनका उच्चारण भी कुछ अलग प्रकार से होता है। तो आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम तमिल भाषा के स्वरों की बात करें तो हिंदी के आ, इ, ई, उ, ऊ, इन 1 2 3 4 5 छः स्वरों जैसे ही उनका उच्चारण होता है, लेकिन वो लिखे इस तरह से जाते हैं जैसे ये आ, इ, ई, उ, ऊ। लेकिन तमिल भाषा में ऐसे स्वर भी हैं जिनको ह्रस्व ध्वनियाँ कहते हैं। इनको ए और ओ कहा जाता है। इनको इस तरह से लिखा जाता है। ये ए और ओ ये ऐसी ध्वनियाँ हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं की जाती। ये ऐसे स्वर हैं जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में नहीं होता। इस तरह से ए इस तरह से लिखा जाता है, ए इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में हम इसको ए कहते हैं, लेकिन तमिल भाषा में इसको ऐ उच्चारित किया जाता है। इसी तरह से हिंदी में ओ जो होता है वो तमिल में ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसको तमिल में ओ ही कहते हैं। हिंदी में औ तमिल में ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब उच्चारण की बात आती है तो इसको औ बोला जाता है। और आयदम ये एक ऐसा स्वर है जो 12 स्वरों के बाद अंत में आता है और इसका उच्चारण अक है। तो बच्चों, अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखें तो तमिल भाषा को पढ़ना, लिखना और समझना बहुत आसान हो जाएगा। धन्यवाद।